Hi, grade 4th. In previous class, I had completed chapter number 20, Natural and Human-Made Changes. In this chapter, today I am starting with chapter number 21, Living Together and Local Governance. In this chapter, we'll understand about the local bodies which are working for us, for the betterment of us. हम जहाँ रहते हैं वो आइदर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में आता है या फिर ग्राम पंचायत में आता है. तो ये सारे जो छोटे छोटे ऑफिशियल्स होते हैं इन्हें लोकल बॉडीज कहते हैं, लोकल गवर्नेंस कहते हैं. वार्म अप. डू यू नो हाउ मेंटेनेंस the maintains who do you know who maintains the park or the community center near your home? Discuss with your teacher and find out who maintains the park, community center, roads and street light near your home and school. ये पूछ रहे हैं कि क्या आपको पता है कि हमारे आजू बाजू में आइदर जो गवर्नमेंट पार्क है, मतलब जो नॉर्मल ओपन फॉर ऑल पार्क है, या फिर हमारे रोड्स हैं, या फिर हमारे जो कम्युनिटी सेंटर्स हैं, उन सब का ध्यान कौन रखता है? इन सब का ध्यान हमारे लोकल गवर्नेंस रखती है. हमारे जो लोकल बॉडीज होती है, जैसे ग्राम पंचायत है, नगर पालिका है, महानगर पालिका है, ये सारे. When people live together as a group in an organized manner, it is known as community. जब सारे लोग, जैसे हम सब, एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में रहते हैं, उसे कम्युनिटी कहते हैं. The members of community help one another and share duties of the community. जो कम्युनिटी के मेंबर्स होते हैं वो एक दूसरे को हेल्प करते हैं और ड्यूटीज भी शेयर करते हैं. पीपल लिव टुगेदर इन होम एज वेल एज इन कम्युनिटीज विद अदर रेजिडेंट्स इन विलेजेस, सिटीज एंड टाउन्स. हम जिस कम्युनिटी में रहते हैं वहाँ हम दूसरे विलेजेस, दूसरे गांव से या सिटी से या टाउन से आए हुए लोगों के साथ भी रहते हैं. जैसे हम गुजरात में रह रहे हैं, राइट. गुजरात स्टेट है हमारा, लेकिन गुजरात के साथ ही हम जहाँ रहते हैं आजू बाजू में कितने लोग हैं जो पंजाब से आए हैं, हरियाणा से आए हैं, इवन मुंबई से आए हैं, कोलकाता से आए हैं. सो हम इन सबके साथ रहते हैं और इन सब के साथ ऐसा नहीं है कि हम इन सबको हमारे जैसा नहीं समझते, हम इन सब के साथ घुल मिल के रहते हैं. सो जब हम सारे मिलजुल के रहते हैं, दिस मेक्स वन कम्युनिटी. इसे कम्युनिटी कहते हैं. कम्युनिटी लिविंग इन विलेजेस. मोस्ट पीपल इन इंडिया लिव इन विलेजेस. All village families together make a village community. हमारी ज्यादातर, इंडिया के ज्यादातर लोग विलेज में रहते हैं, और जो विलेज में जो भी फैमिलीज रहते हैं, विलेज में जो भी फैमिलीज एक साथ रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? विलेज कम्युनिटी. Farming is one of the major occupations of villages. Apart from that, people are also actively involved in pottery, carpentry, weaving, animals, husbandry, etc. Village community में mostly इन सब का मेजर ऑक्यूपेशन है फार्मिंग, खेती. लेकिन खेती के अलावा भी यहाँ के लोग पॉटरी, कारपेंट्री, वीविंग और एनिमल हस्बेंडरिंग में
एनिमल हस्बेंड्रिंग में काम करते हैं। एनिमल हस्बेंड्रिंग वो होता है जब हम अलग अलग एनिमल्स पालते हैं, उन्हें रेयर करते हैं, उन्हें उनका ध्यान रखते हैं और उनसे बनी चीज़ों का यूज़ करते हैं। जैसे गाय का दूध, गाय तबेला रख के गाय का दूध निकालना और उससे रिलेटेड जो भी काम है, ऐसे बहुत सारे अलग अलग हैंस, चिक्स पालना और उससे रिलेटेड बिजनेस को डेवलप करना। Did you know the panchayat system was first adopted by the state of Rajasthan in Nagaur district on 2nd October 1959? ये जो पंचायत सिस्टम है वो सबसे पहले राजस्थान स्टेट ने अडॉप्ट किया था। कहाँ पे? नागौर डिस्ट्रिक्ट में। और कब? 2 अक्टूबर 1959 को। With the combined efforts of governments and village communities, considerable development has taken place in villages today. अब गवर्नमेंट और वहाँ की कम्युनिटी के लोगों के आपसी सहयोग से विलेज कम्युनिटी अब बहुत ही ज्यादा डेवलप हो गई है। नाउ मोस्ट ऑल ऑफ द विलेजेस हैव पक्का हाउसेस मेड अप ऑफ brick and cement, electricity in home, access to clean toilets and primary and secondary schools. Health centers also have been started in villages so that the people do not have to travel long distance for health care. मतलब कि जैसे मैंने कहा कि गवर्नमेंट के साथ मिलजुल कर विलेज कम्युनिटी ने भी काफी डेवलपमेंट कर लिया है। इसी के साथ मोस्ट ऑफ द विलेजेस में अब पक्के हाउसेस बनने लगे हैं जो ब्रिक सीमेंट से बने हैं। सारे घर में मोस्टली बिजली है, क्लीन टॉयलेट्स भी अवेलेबल हैं और प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल एजुकेशंस भी अवेलेबल है। ज़्यादातर विलेजेस में अब हेल्थ सेंटर्स भी बन गए हैं ताकि विलेज वालों को बहुत ज्यादा दूर तक ट्रैवल ना करना पड़े अपने हेल्थ को लेकर। ग्राम पंचायत। ईच विलेज इन इंडिया हैज अ लोकल गवर्निंग बॉडी कॉल्ड ग्राम पंचायत और द विलेज पंचायत। सारे विलेजेस को एक लोकल गवर्निंग बॉडी होती है जिसे ग्राम पंचायत या विलेज पंचायत कहते हैं। A gram panchayat looks after the needs and concern of the people of the villages. ग्राम पंचायत क्या करती है? वो जो उनके विलेज में जो भी लोग रहते हैं उनकी नीड मतलब जरूरियात और कंसर्न मतलब उनको क्या चीजें जरूरी है, उनसे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन सब का ध्यान रखती है। The member of the gram panchayat are chosen by the villagers for the period of 5 years. ग्राम पंचायत के जो भी लोग होते हैं उसके जो भी मेंबर्स होते हैं वो नॉर्मल विलेजर्स से ही चुने जाते हैं। इलेक्शंस होते हैं और वो 5 सालों तक चुने जाते हैं। ऑल विलेजर्स हु आर 18 years and above कैन वोट फॉर द इलेक्शंस ऑफ ग्राम पंचायत। सारे विलेजर्स जो 18 साल की उम्र से 18 साल या उससे ज्यादा उम्र के हैं वो सारे ग्राम पंचायत के इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और वोट कर सकते हैं। टू एंश्योर वुमेन्स मेंबरशिप इन ग्राम पंचायत 1/3 ऑफ द सीट्स आर रिजर्व फॉर देम। ग्राम पंचायत में 1/3 सीट्स वुमेन्स के लिए मतलब कि महिलाओं के लिए रिजर्व की गई है ताकि वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सके। सरपंच इज द हेड ऑफ द पंचायत। जो सरपंच होते हैं वो पंचायत के मुखिया होते हैं। द मेंबर ऑफ द ग्राम पंचायत होल्ड द रेगुलर मीटिंग्स टू डिस्कस द इश्यूज इन द विलेज एंड कम टू सॉल्यूशंस टुगेदर। ग्राम पंचायत के जो भी मेंबर्स हैं वो एक रेगुलर मीटिंग करते हैं
ताकि वो विलेज के डिफरेंट इश्यूज को या फिर प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सके और उसके ऊपर कोई सोल्यूशन ला सके, मिलजुल के सोल्यूशन ला के वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ग्राम पंचायत इंक्लूड्स, ये सारी ग्राम पंचायत की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। कंस्ट्रक्शन ऑफ द हेल्थ सेंटर्स टू प्रिवेंट एंड क्योर डिसीजेज, गांव में कोई भी हेल्थ इश्यूज हो या फिर कोई डिजीज हो तो उसके लिए हेल्थ सेंटर्स बनाना वो ग्राम पंचायत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेकिंग द विलेज क्लीन एंड ग्रीन, विलेज को क्लीन और ग्रीन बनाना। क्लीन मतलब साफ सुथरा और ग्रीन मतलब वहाँ की हरियाली मेंटेन रहे, मतलब ज्यादा फॉरेस्ट कटिंग, डिफॉरेस्टेशन वो चीज ना हो, उसका ध्यान पंचायत रखती है, ग्राम पंचायत रखती है। सेटिंग अप प्राइमरी स्कूल्स फॉर चिल्ड्रन, छोटे बच्चों के लिए प्राइमरी स्कूल चलाना। कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स बनाना। सेटलिंग डिस्प्यूट्स अमंग विलेजर्स, अगर विलेजर्स में आपसी कोई मनमुटाव है या फिर कोई प्रॉब्लम है, कोई डिस्प्यूट है तो उसे सॉल्व करना। सप्लाइंग सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स टू द फार्मर्स, फार्मर्स को किसान को सीड्स और फर्टिलाइजर्स पहुंचाना। द ग्राम पंचायत रिसीव मॉनिटरी हेल्प फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट टू कैरी आउट दिस फंक्शंस, ये सारे जो फंक्शंस ग्राम पंचायत को करने हैं, ये सारे जो काम ग्राम पंचायत को करने हैं और उसका ध्यान रखना है, उसके लिए ग्राम पंचायत को स्टेट गवर्नमेंट से मॉनिटरी हेल्प मिलती है, मतलब फाइनेंशियल हेल्प जो भी चाहिए वो सारी उनको कहाँ से मिलती है, स्टेट गवर्नमेंट से। पीपल ऑफ द विलेज ऑल्सो हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू कीप देयर होम्स एंड सराउंडिंग क्लीन। विलेज के जो लोग हैं उनकी ड्यूटीज में ये भी आता है कि वो अपने घर को और अपने आस पड़ोस को साफ सुथरा रखे। They should not wash their clothes in rivers water and near the well as it makes the water impure. उनको अपने कपड़े या गंदे बर्तन वो नदी के पानी में नहीं धोने चाहिए और ना कि कुएं के पास, क्योंकि उससे जो हमारा पीने का पानी है वो डर्टी हो जाता है, इम्प्योर हो जाता है। दे शुड ऑल्सो हैव अ टॉयलेट इन देयर होम, उनको अपने घर में टॉयलेट भी रखने चाहिए। नाउ कम्युनिटी लिविंग इन टाउन्स एंड सिटीज। इन टाउन्स एंड सिटीज अभी हमने जो सीखा वो ग्राम पंचायत के बारे में था। अभी हम जो कम्युनिटी विलेजेस में रह रही थी उसकी बात कर रहे थे। अब हम जो कम्युनिटी की बात कर रहे हैं वो टाउन्स एंड सिटीज में रहती है, छोटे शहरों में या फिर महानगरों में। इन टाउन्स एंड सिटीज म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन मैनेज द वर्क, जैसे विलेज में ग्राम पंचायत काम संभालती है वैसे ही टाउन्स एंड सिटीज में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन काम संभालती है। Member of the municipal corporations are elected by the people living in that town or city. म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के जो भी मेंबर्स हैं वो कैसे इलेक्ट होके आते हैं, कैसे चुने जाते हैं, उसी टाउन या सिटी से चुने जाते हैं। The responsibilities of the municipal corporations are as follows. जैसे हमने ग्राम पंचायत की रिस्पॉन्सिबिलिटी देखी कि ग्राम पंचायत को क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है, क्या क्या काम करना है, वैसे ही ये सारी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। क्लीनिंग गार्बेज एंड डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, गार्बेज को क्लीन करना और वेस्ट को डिस्पोज करना। प्रोवाइडिंग सेफ ड्रिंकिंग वाटर, साफ सुथरा पानी प्रोवाइड करना। कंस्ट्रक्शन, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस ऑफ रोड्स, रोड्स को कंस्ट्रक्ट करना, उसको रिपेयर करना और उसको मेंटेन करना, ये काम भी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंडर आता है फॉर टाउन्स एंड सिटीज। सेटिंग अप
डिस्पेंसरीज एंड हॉस्पिटल्स, हॉस्पिटल्स और डिस्पेंसरी सेटअप करना, सेटिंग अप स्कूल्स क्रिएट करना, स्कूल सेटअप करना, कंस्ट्रक्टिंग पार्क्स इन रेसिडेंशियल एरियाज जहाँ लोग रहते हैं उस एरियाज में पार्क्स क्रिएट करना, मेंटेनिंग अ records of birth and deaths in the area and issuing relevant certificates. जहाँ हम रहते हैं वहाँ के बर्थ और डेथ्स कितने रोज पैदा हो रहे हैं और कितने रोज मर रहे हैं उनका रिकॉर्ड रखना और उसके लिए जो भी रिलेवेंट सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है उन्हें इश्यू करना। सेटिंग अप पब्लिक वॉशरूम्स को सेटअप करना, प्रोवाइडिंग स्ट्रीट लाइट्स जो भी हम रात को जब भी रोड पे निकलते हैं तो स्ट्रीट लाइट्स हमें क्लियरली दिख पाए उसके लिए स्ट्रीट लाइट प्रोवाइड करना, अप्रूविंग प्लान्स फॉर न्यू बिल्डिंग्स, नई बिल्डिंग जो बनती है उसके लिए प्लान्स अप्रूव करना। ये सारे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के काम है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन रिसीव फंड्स फ्रॉम for these activities, collecting taxes from people. They also get monetary help from their state government. मतलब कि जैसे हमने देखा कि ग्राम पंचायत ये सारी एक्टिविटीज करने